सरकार भले ही प्रदेश बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही हो, लेकिन स्वास्थ्य महकमा और उसमें बैठे अधिकारी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही मामला आरोन आंगनबाड़ी केंद्र में देखने को मिला, जहां शासकीय योजनाओं को दरकिनार करते हुए दवाइयों को कचरे के ढेर में फेंका जा रहा है। शासन द्वारा जो दवाइयां आम जनता को देने के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, उन दवाइयों को स्वास्थ्य विभाग जनता तक न पहुंचाकर कचरे के ढेर तक पहुंचाया जाता है। यह पहला मौका नहीं है जबकि आंगनवाड़ी द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। इससे पहले भी कई बार इस प्रकार की दवाइयां फेंकने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सरकार द्वारा विगत वर्ष शुरू की गई निःशुल्क दवा वितरण योजना शुरू की गई है। इसमें मरीजों को शासन आंगनवाड़ी केंद्रों पर महिलाओं एवं बच्चों को हर प्रकार की दवाएं एवं केंद्र पर कुछ प्रकार की जीवन रक्षक दवाएं वितरण की जा रही हैं। परियोजना अधिकारी एवं महिला सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा अपने दायित्वों में लापरवाही की जा रही है। जो दवाइयां बच्चों महिलाओं को बांटना चाहिए, वे कचरे में पड़ी दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही पूरे प्रदेश में अवैध शराब के मामले भी नजर आने लगे हैं। सागर जिले के बंडा तहसील में लगभग 44 लाख की अवैध शराब पुलिस द्वारा जब्त करने का मामला सामने आया है, जो कि तारीफ काबिल है। बंडा पुलिस ने सागर पुलिस अधीक्षक के विशेष अभियान के अंतर्गत अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की है। वाहन चेकिंग के दौरान SGOP डॉक्टर संतोष जहरिया निर्देश पर अवैध शराब भरकर ले जा रहे ट्रक को मुखबिर की सूचना पर बंडा चौराहे पर चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया। इस दौरान थाना प्रभारी सतीश सिंह ने बताया कि सागर तरफ से आ रहा एक लाल रंग के आयसर की तलाशी ली गई, जिसमें उक्त ट्रक से 1490 पेटी अवैध शराब 13,410 लीटर पाई गई, जिसकी कीमत रुपए 44 लाख आंकी गई है। शराब के संबंध में जब ड्राइवर से दस्तावेज मांगे गए तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और उपरोक्त आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है। एक आइसर ट्रक था जो बड़वा से कटनी जाना था। इसका रूट जो है सागर होते हुए दमोह होते हुए कटनी जाना था, लेकिन ये 60 का रूट पकड़ के और जहाँ से पुलिस की चेकिंग से बच सके इस रूप से बंडा होते हुए कहीं और ले जा रहा था। तो इसको बंडा जब मुखबिर से सूचना मिली तो बंडा तराई में चेकिंग की गई, जिसमें से अवैध रूप से इसमें शराब पाई गई और इसमें लगभग जो है 13,410 लीटर और 1490 पेटी अवैध शराब पाई गई है और इसकी कीमत लगभग 44,70,000 रुपये है। अभी सर ये पता चला कि कौन किसकी है ये अभी इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ग्राम गड़ा जागीर में कई सालों से बड़ी सफाई के साथ एक युवक चोरी करता आ रहा है। चोरी करने वाले का नाम आजाद अहिरवार है। वह कई बार घटना को अंजाम दे चुका है। कृष्णपाल सिंह पिताश्री भंवर सिंह, जो कि सोसाइटी गड़ा जागीर में कर्मचारी हैं, इनके खेत पर रखे सोयाबीन में 1 महीने से सेंध लग रहा था। तब इसने घटना को अंजाम दिया। इस युवक को किसी का डर नहीं था, वह लगातार चोरियों को अंजाम दे रहा था। इसके चलते लोगों ने 100 डायल कर पुलिस को बुलाकर इस चोर को पकड़ा दिया। बिग बॉस 12 के घर से जसलीन मथारू और रोमिल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बिकनी पहने हुए स्विमिंग पूल में रोमिल को खींचने लगती है, जिसके बाद रोमिल थोड़ा सहम से जाते हैं। इस वीडियो में उर्वशी, दीपक, रोमिल और जसलीन पूल में मस्ती करते नजर आ रहे हैं, जबकि सुरभि राणा पूल के बाहर बैठी हुई हैं। जसलीन के आते ही दीपक रोमिल से कहते हैं कि हम लोग बाहर चलते हैं, बहुत देर से नहा भी तो रहे हैं। रोमिल और दीपक पूल से बाहर निकल जाते हैं। तभी दीपक रोमिल को पूल में धक्का दे देते हैं। इसके बाद जसलीन रोमिल को अपनी ओर खींचने लगती हैं तो रोमिल पूल से निकलकर भाग जाते हैं। सलमान खान ने बताया कि दोनों में से केवल एक ही घर में रह सकता है। ये सुनकर अनूप जलोटा ने खुद ही घर से बाहर जाने का फैसला लिया और उन्हें जसलीन ने रोका भी नहीं। जसलीन ने ना उन्हें रोकने की कोशिश की और ना ही उनकी आंखों में से आंसू निकले। जलोटा को एक सीक्रेट रूम में रखा गया है, जहां से वो घर में क्या क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। जलोटा के घर से निकलते ही जसलीन के तेवर बदल जाते हैं और वो शिवाशीष के नजदीक आने लगती हैं।
दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ती हैं कि वो एक ही प्लेट में खाना खाते दिखते हैं। जसलीन कुछ दिन पहले शिवाशीष और रोमिल का डांस सिखाते हुए भी नजर आई थी। रक्तदान महादान का उद्देश्य लेकर छपारा की मानव सेवा समिति के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने रक्तदान के चलते बड़ा पुण्य कमाया। सिवनी के छपारा में शांति निकेतन स्थित रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें रक्तदान दाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मानव सेवा समिति के सदस्य जुझार हुसैन ने बताया कि मानव सेवा समिति विगत 8 वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है। रक्तदान करने वाले दाताओं को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है और उक्त रक्त को जिला चिकित्सालय रक्त यूनिट भेजा जाता है, जहां से लोग जरूरत पड़ने पर रक्त ले सकते हैं। ये साहब मानव सेवा समिति जो है 2002 से ये समिति बनी हुई है। इसके पहले हम लोग क्या है हॉस्पिटल में 5 रुपये एक टिफ़िन के मरीज के लेते थे और अटेंडेंस के लेते थे। 2 टिफ़िन 5-5 रुपये लेने के बाद वहाँ हॉस्पिटल में सेवा प्रारंभ करते थे। पर जब से ये गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल में खाना चालू करी है, इसके बाद हम लोगों ने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद हमारे समिति ने ये विचार किया कि क्यों ना रक्तदान शिविर का इसका हर साल आयोजन किया जाए। तो ये 7 साल से हम रक्तदान शिविर का लगा रहे हैं, समिति के सभी सदस्य मिलके आयोजित है। इसमें आप रक्तदान कर रहे हैं, कितने समय से रक्तदान करते आ रहे हैं आप? मैं काफ़ी लंबे समय से रक्तदान करते आ रहा हूँ और ये मेरा 34वां बार है, 33-34वां बार है। तो मुझे रक्तदान करना बहुत अच्छा लगता है और मैं अपनी इच्छा से रक्तदान करने आता हूँ ताकि मेरा रक्त दूसरे के काम आ सके, क्योंकि ईश्वर ने मुझे स्वस्थ रखा है। मैं स्वस्थ इसलिए रक्तदान करता हूँ और दूसरा से निवेदन भी करता हूँ जो स्वस्थ हैं वो रक्तदान करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पुण्य का काम है। परम पूज्य गुरुदेव खड़तर गच्छाधिपति जिनमणि प्रभु सुरेश्वर महाराज साहब की सूर्य मंत्र की 30वीं पीठिका की आराधना साधना की महामांगलिक का आयोजन किया गया, जिसमें कई सामाजिक उपस्थित हुए। यह आयोजन 4 अक्टूबर से चल रहा था, जिसमें जैन समाज के लोगों ने जमकर साधना की। इस आयोजन में साधना लाभार्थी परिवार विजय पुष्पा मेहता है। यह आयोजन सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। इसमें दीक्षार्थी शुभम को गुरुदेव द्वारा दीक्षा का शुभ मुहूर्त भी दिया गया और साथ ही महामांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। चैनल पे आप सभी को फोन कर सकते हैं, लाइव दिख रहा है पूरा कार्यक्रम, लाइव पूरे राष्ट्र में। बस जैन श्वेतांबर खतरगत श्री संघ के कार्यकाल में ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य हम लोगों का है कि आचार्य श्री का चातुर्मास यहाँ हुआ। पूरे चातुर्मास के दौरान इंदौर को जो लाभ मिला है और आसपास के लोगों को जो लाभ मिला है, ये हमारे लिए बहुत हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं इसके लिए। उनको सर ये क्या प्रोग्राम आयोजित किया जाए? पूज्य गुरुदेव खतर के थोड़ा सा लाउड बोल दिए, थोड़ा सा। आचार्य भगवान मणिप्रभ सुरेश्वर महाराज साहब की निष्ठा में ये पीठिका चली 24 दिन। आज महामांगलिक प्रदान करेंगे। विजय जी मेहता परिवार ने साम्य वत्सल का लाभ लिया है। क्या आयोजन होने जा रहा है अभी? परम पूज्य खतर गच्छाधिपति आचार्य देव श्री मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब की आचार्य पद बनने के बाद में यह तृतीय सूर्य मंत्र की आराधना की आज महामंगलिक होने जा रही है। इसके पूर्व 4 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक गुरुदेव ने यहाँ पर रह के मौन साधना की है। अपने शरीर को तपोमय शरीर बना के यह परमात्मा की भक्ति की है। आज पूरे देश से गुरुदेव के भक्त इंदौर नगर में आए हैं और इंदौर नगर का यह सौभाग्य है कि इंदौर को खतरगच्छ श्री संघ को और इंदौर श्री संघ को यह चातुर्मास मिला है। इस चातुर्मास के दौरान इस तृतीय पीठिका के लाभार्थी आदरणीय श्री विजय जी पुष्पा जी मेहता है, जिन्होंने इस कार्यक्रम का लाभ लिया है। और आज यह जो तृतीय महामांगलिक के बाद में परम पूज्य गुरुदेव श्री मणिप्रभ सागर जी के दिव्य दर्शन होंगे, महामांगलिक होगी। यह तृतीय महामांगलिक महालक्ष्मी की आराधना की मांगलिक है। आइए आप और हम सब इस मांगलिक के श्रवण करने के लाभार्थी बने। उसके पश्चात श्री संघ का स्वधर्मी वात्सल्य लाभार्थी परिवार की ओर से आयोजित है। कृपया सभी पधारें।
इंदौर खतरगंज संघ का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि खतरगंज के गच्छाधिपति जो सबसे बड़े आचार्य हैं उनका यह चौमासा इंदौर में हुआ और उनके द्वारा तीसरी पीठिका का आज समापन समारोह यहाँ पे मनने जा रहा है। इंदौर के बाहर से करीब 500 से 1000 व्यक्ति यहाँ पे पधारे हैं और सारा इंदौर महाराज साहब के भक्ति में सम्मिलित है। ऐसी स्थिति हमारे इंदौर की खतरगंज संघ की कई सालों में एक बार हुई है, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करते हैं। भारत में हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर खास मेहमानों को बुलाने की परंपरा रही है और इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 26 जनवरी को मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया था। इसको लेकर काफी लंबे वक्त से पूरा देश ट्रंप के फैसले का इंतजार कर रहे थे कि ट्रंप भारत आ सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ के रण में किसकी जीत होगी ये तो 11 दिसंबर को साफ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने बीजेपी से आगे निकलते हुए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसके बाद बीजेपी ने भी अपने 78 उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली थी। वहीं अब कांग्रेस ने काफी मातापच्ची के बाद 37 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। उज्जैन जीआरपी ने रेलवे चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। इन सबके चलते पुलिस ने आरोपियों से करीब 4 लाख कीमत के आभूषण भी जब्त कर लिए हैं। उज्जैन से गुजरात जयपुर को जाने वाली ट्रेनों में लगातार हो रही चोरी की वारदात पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रही जीआरपी पुलिस ने ट्रेन में चोरी करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को हिरासत में लिया है। जीआरपी पुलिस ने आदतन बदमाश रूपेश और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उन्होंने 2 बड़ी चोरी की वारदात कबूल की। आरोपियों से पुलिस ने सोने के आभूषण और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। आरोपियों से जब्त किए गए माल की कीमत 4 लाख से अधिक की है। पुलिस अभी भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि और भी वारदातों का पता लगाया जा सके। चोर गिरोह के सदस्यों को पकड़ने में रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज कारगर सिद्ध हुए, क्योंकि पुलिस को कुछ दिन पहले हुई चोरी की घटना के बाद स्टेशन पर घूमता एक संदिग्ध कैमरे में नजर आया था, जिसकी पहचान हिस्ट्री शीटर रूपेश के रूप में हुई थी। ये जो घटना हुई थी शांति एक्सप्रेस में करीब 1 माह पूर्व हुई थी स्टेशन पर। इसमें एक अहमदाबाद के व्यापारी मोहम्मद रज़ा का एक लेडीज़ पर्स गया था, जिसमें करीबन 3.5 लाख रुपए की ज्वेलरी और मोबाइल था उनका। जिस दिनांक को घटना दिनांक को जो चोरी गया था उस समय का सीसीटीवी फुटेज इंस्पेक्टर साहब चौहान साहब ने देखे आरपीएफ, तो उनको एक व्यक्ति सस्पेक्टेड दिखा उसमें कोच के पास उतरता चढ़ता हुआ। तो मैंने और चौहान साहब ने उसको जब आइडेंटिफाइड किया तो वो हमारे थाना जीआरपी का हिस्ट्री शीटर रूपेश नागर निकला। जब उसको पकड़ के उससे पूछताछ की गई तो उसने घटना कारित करना कबूल किया और उसके पास से चुराई हुई संपत्ति में से 4 सोने की चूड़ियाँ बरामद हुई और बाकी 2 अंगूठी उसने अपने एक दोस्त ब्रिजेन को दी थी जो उसके पास से जब्त हो चुकी हैं, और 2 चैन और एक मोबाइल उसने अपने दोस्त पप्पू को दिया था, वो भी जब्त हो चुका है। इसके अलावा उसने एक चोरी करना और कबूल की थी इंदौर उदयपुर ट्रेन से, जिसमें उसने एसी कोच में से 2 आईफोन चुराए थे, वो भी उसके पास से जब्त किए जा चुके हैं। टोटल कितने का माल जब्त हुआ? कुल करीबन 4.25 लाख रुपए का माल जब्त हुआ है। तो कितने लोग हैं सर इसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। क्या इनका कोई पुराना अपराध भी है? रूपेश नागर जो उसमें से मुख्य आरोपी है वो थाना जीआरपी का हिस्ट्री शीटर है, और 2 जो अन्य हैं अन्य के खिलाफ थाना जीआरपी में कोई अपराध नहीं है, लेकिन अन्य सिटी के थानों से पता किया जा रहा है। ये लगातार चोरी करता रहता है, हिस्ट्री शीटर है, तो उस पर क्या कार्रवाई? इसके खिलाफ पूर्व में भी जिला उधर पेश किया था, लेकिन वो चूंकि जेल में था तो निरस्त हो गया जिला उधर को। इसके खिलाफ दोबारा जिला उधर की तैयारी कर रहे हैं। सिवनी जिला अधिकांश क्षेत्र के ट्राइबल में आता है, जिसके चलते क्षेत्र में विकास कार्य जनजाति कार्य विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इस विकास कार्य में अधिकारियों की निगरानी में ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, पर जिले में अधिकारी और ठेकेदार मिलकर शासकीय योजनाओं का जमकर पलीता लगाने में लगे हैं। बालक छात्रावास अथरिया गांव का है, जहां पर छात्रावास परिसर ग्राउंड में रोड सीसी कार्य कराया जा रहा है। इस निर्माण कार्य में ना ही कभी ठेकेदार पहुंचा है और ना ही तो विभागीय एसडीओ इंजीनियर और ना तो उपयंत्री पहुंचे हैं। मजदूरों के माध्यम से तकनीकियों को दरकिनार करते हुए सिर्फ एक मच्छर मशीन के सहारे सीसी रोड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण
कार्य में ना ही तो वेस्ट डाला जा रहा है और ना ही इंजीनियर द्वारा किसी प्रकार से मापदंडों का उपयोग किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर जब जनजाति विभाग के एसडीओ ने बात करना चाही तो उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। दूसरी ओर सहायक आयुक्त सत्येंद्र मरकाम ने जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। इससे यह स्पष्ट नजर आता है कि ठेकेदार द्वारा अधिकारियों से मिलकर खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इन सब के चलते आपको बता दें कि इस क्षेत्र में अधिकांश कार्य एक ही ठेकेदार से कराया जाता है। इसका कारण यह है कि संबंधित ठेकेदार का भाई जनजाति कार्य विभाग में बाबू के पद में पदस्थ है, जिसके चलते कमीशन खोरी के भ्रष्टाचार में अधिकारी भी कार्रवाई करने से हिचकी मारे जा रहे हैं। अब देखना होगा कि मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर मासूम आदिवासी बच्चों के लिए हो रहे इस निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है या फिर संबंधित ठेकेदार पर अधिकारी कार्रवाई करते हैं। किस तरीके से चल रहा है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ना तो लेवलीकरण किया गया, ना रोड के किनारे नाली बनाई गई है और बेस आप खुद देख रहे हैं सिर्फ गिट्टी देख रही है और हल्की मात्रा में रेत, जो जहाँ पे बेस सूख गया वहाँ आप लात मारिए तो डस्ट उड़ रही है। ठीक है ना। ठेकेदार सुनील डहरिया जी हैं ठेकेदार। जिन यहाँ कर्मचारी जो मिले उनका कहना है कि भैया ठेकेदार तो नहीं है, हम ही लोग काम करवा रहे हैं। कोई सुपरवाइजर वगैरह यहाँ पे है? कोई भी नहीं है। कोई मशीन वगैरह यहाँ पे? कोई वाइब्रेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। राम भरोसे काम चल रहा है। राम भरोसे काम चल रहा है और ठेकेदारी की भ्रष्टाचारी आपको दिख रही है सामने। मेरा प्रेमचंद यादव जी। क्या हो रहा है इस रोड में? इस रोड में काम चल रहा है और सिस्टम से नहीं हो रहा है। बाहर के ठेकेदार से बनाई जा रही रोड सही तरीके से जो लेवल नहीं किया जा रहा है। 3-4 दिन से हम आ रहे हैं, इनसे बोल रहे हैं कि तरीका से काम किया जाए। यहाँ पे क्या सुपरवाइजर कोई वगैरह है? यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? ये लेबर हैं पूरे। अच्छा, कोई मशीन वगैरह लगी है जिससे? कुछ नहीं, कोई वाइब्रेटर है ना कुछ भी नहीं। क्योंकि सीसी रोड का काम चल रहा है। चल रहा है तो इसमें क्या कोई बेस वगैरह डला हुआ है? नहीं, कुछ नहीं है।